गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी सॉल्यूशंस विद सूर्य प्रकाश। चलिए, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, वी हैड डन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, जहां हमने आउटर बैक्टीरिया वॉल की बात की थी और उसके साथ साथ हमने साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की भी बात कर दी थी। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आगे जो हमारा पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट जो है, आज हम इसको खत्म करेंगे इस बैक्टीरिया को। इट इज द फ्लैजिला। चलिए हम पार्ट ले लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इट इज द फ्लैजिला। अब ये फ्लैजिला क्या है और कहां होता है? देखिए, फ्लैजिला जो है ये दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में पाया जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट याद रखती है। और कहां दिखाई दे रहा है, मैं यहां एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करूंगा और बाद में इसको हम एक्सप्लेन भी करते हैं। देखिए, यहां इसके पास यहां पर तीन हिस्से होते हैं इसके पास। अगर आप यहां पर नजर लगाएं, ये एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये आता है और तीसरा हिस्सा, अब हम ले चलते हैं इसको दूसरे कलर से, ये आ जाता है जो बेसिकली थोड़ा सा बाहर और थोड़ा टर्न होता है और अल्टीमेटली इसको भी ले लेते हैं। ये है हमारा पूरा फ्लैजिला। हम इस तरह से थोड़ा सा इसको वेवी सा बना लेते हैं, ये इस तरह से। ये फ्लैजिलर स्ट्रक्चर है। ये सारे का सारा फ्लैजिला आपको बाहर दिखाई दे रहा है। अब यहां मैंने कहा कि यहां तीन चीजें आ रही हैं। एक तो ये जिसे हम कहते हैं बेसल बॉडी। दूसरा जो ब्लू कलर में हमें दिखाई दे रहा है, जो ये टर्न हो रहा है, दिस प्लेस, दिस इज द हुक, जिसे हम हुक कहते हैं। और इसके बाद जो बाहर ये ब्लैक में दिखाई दे रहा है, दिस इज द फिलामेंट। चलिए, जगह नहीं है इसीलिए मैं वो सारी चीजें एडजस्ट कर रहे हैं। तीन चीजें आ गई। रेड में हमारे पास बेसल बॉडी है, यहां हुक है और यहां फिलामेंट है। अब देखो, जब फ्लैजिला की बात आती है ना, तो ये किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन जिसे हम कहते हैं फ्लैजिलन प्रोटीन। और अगर आप इस फिलामेंट, इस स्ट्रक्चर को देखो, तो ये कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? इट्स ए सरफेस अपेंडेज। देखिए, ये याद रखिएगा, सरफेस अपेंडेज है, बैक्टीरिया के सरफेस पर पड़ा होता है। अब लॉन्ग है, फिलामेंटस है, सरफेस अपेंडेज है। लेंथ क्या है इसकी, जरा हम ये भी जान लेते हैं। देखो, इसकी लेंथ जो है, इट इज अराउंड 5 to 20 माइक्रोमीटर इन लेंथ। और अगर इसकी थिकनेस की बात करें, तो थिकनेस क्या है? इट इज 0.06 to 0.02 माइक्रोमीटर थिकनेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। और यहां प्रोटीन फ्लैजिलेट। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। सो इसके स्ट्रक्चर में हमें तीन पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। देयर आर 3 पार्ट्स। और 3 पार्ट्स कौन से हैं? द पार्ट्स आर, नंबर 1 इज, सबसे पहले हम ले लेते हैं द लॉन्गेस्ट पार्ट। देखिए, साथ साथ डिस्क्राइब कर देते हैं। लॉन्गेस्ट पार्ट है, और लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है? फिलामेंट। ये हिस्सा, दिस इज द फिलामेंट, सबसे लंबा हिस्सा होता है। मैं यहां पर इसको इस तरह से ब्लैक में ही ड्रॉ करते हैं। ये सबसे लंबा हिस्सा होता है फिलामेंट, ये इस तरह से लॉन्गेस्ट पार्ट। सो इसको हम लेबल कर लेते हैं, फिलामेंट है। अब फिलामेंट जो है वो अंदर से क्या होता है? हॉलो होता है। इसका कोर जो है, इसके जो कोर है, इट कंसिस्ट ऑफ द कोर प्रोटीन्स, स्पाइरल, रोज
of core proteins and is hollow in nature. देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, अंदर से खाली। और फिलामेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है मूवमेंट में, हम आगे बात करेंगे। और ये बेसिकली अगर आप बैक्टीरिया की बात करेंगे तो ये अल्टीमेटली रोटेटरी मूवमेंट शो करते हैं, ये विप लाइक मूवमेंट नहीं शो करते हैं। देखो आगे हम एक टॉपिक जरूर करेंगे कि यूकैरियोटिक बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक फ्लैजिला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में क्या फर्क होता है, ये हम बात करेंगे आगे। लेकिन अभी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि क्योंकि हम बात ही प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की कर रहे हैं, तो इट शोज द रोटेटरी मूवमेंट, इट शोज द रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब उसमें क्या होता है वो एंड में हम बात करेंगे। अब उसके बाद अब देखिए द सेकेंड पार्ट जो इसके साथ कनेक्टेड है, जो हमने जैसे कहा, ये थोड़ा सा ब्रॉडर पार्ट है, ये थोड़ा सा ब्रॉडर पार्ट है। ये देखिए ये जो ब्रॉडर पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज द हुक। अल्टीमेटली यही है, कनेक्शन है, अटैचमेंट एरिया है इस हुक के पास, है ना। और ये हुक बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, हुक इज फ्लेक्सिबल। और ये थोड़ी सी, मैं इसको यहां से थोड़ा सा टर्न भी कर देता हूं, ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। जहां तक फिलामेंट का सवाल है, इट इज रिजिड, फिलामेंट रिजिड है, लेकिन आगे जो हुक है वो फ्लेक्सिबल है। अब इसके आगे चलते हैं हम जरा। हुक के बाद, हुक पे इतना ही है, कोई ज्यादा क्योंकि क्लास 11th है तो इसको ज्यादा खींचेंगे नहीं। अब हुक के बाद हमारा, चलिए यहां हुक भी लिख देते हैं। द फर्स्ट पार्ट तो ये आ गया, दिस वन ए पार्ट, और यहां बी पार्ट ले लेते हैं हमारा हुक। और हुक की बात कीजिए, थिक एरिया है एंड फ्लेक्सिबल। चलिए लिख डाला हमने, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके बाद जो मेन पार्ट आता है वो यहां पर आ जाता है बेसल बॉडीज का। तो चलिए हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं, बेसल बॉडीज। बेसल बॉडी, अब देखिए बेसल बॉडीज में क्या होता है, ये एरिया अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है, यानी इट ट्रांसवर्सेस दिस पार्ट, एंटर्स, और ट्रांसवर्सेस हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, एंटर्स इनटू दिस वॉल एरिया। अब वॉल एरिया में जब ये एंटर करता है तो देखिए इट कंसिस्ट ऑफ रिंग्स। इसके पास कुछ रिंग्स होती है। और अगर हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा नीट के लिए, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पेयर ऑफ रिंग्स, एक ही पेयर होगा। लेकिन अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं तो इसके पास क्या होगा, टू पेयर्स ऑफ रिंग्स हो गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां याद रखिएगा। अब रिंग्स के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी चलो जल्दी से हम ऐसा जरूर करेंगे कि थोड़ा सा आपको जरूर पता लग जाए। जैसे देखिए यहां पर यही चीज है कि डायग्राम हमें साथ साथ बनानी है ताकि हम इसको समझ सके। देखिए देयर इज एक हुक जो है, इट एंटर्स इनटू ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए ये एक रॉड जैसे दिख रही है आपको, और यहीं पर क्या होते हैं, देयर आर प्रेजेंट द रिंग्स। और देखिए फर्स्ट रिंग, इसके बाद ही ये आगे रॉड एक्सटेंड होती है, ये रॉड आगे जा रही है, हैविंग द सेकेंड रिंग। हम इसको रेड से ही करेंगे, हालांकि ये सारी रिंग्स अलग अलग है। अब उसके बाद आगे चल पड़ते हैं, क्योंकि हम ग्राम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, ये ग्राम नेगेटिव फ्लैजिला की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास कितने आएंगे, दो पेयर ऑफ रिंग्स आएंगे, इसीलिए हमने कह दिया। उसके बाद हम इस रिंग को थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर दे देते हैं यहां पर। चलो एक ही कलर देते हैं, ज्यादा नहीं इसको कंफ्यूजिंग बनाते हैं। रिंग्स के नाम मैं ना ही बताऊं तो अच्छी बात है,
कोई बात नहीं, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया। और इसके बाद ये अल्टीमेटली रॉड जो है ये यहां पर है। देयर इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर इन दिस बेसल बॉडी एरिया, और यहां पर ये चौथा रिंग आ गया, ये फोर्थ रिंग, ये फोर्थ रिंग। अब देखो यहां क्या है, ये हमारी आ गई आउटर मेम्ब्रेन। चलिए इसको लेबल कर देते हैं, ये हमारी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। देखो रिंग्स किस तरह से अरेंज है। आउटर मेम्ब्रेन के बाद क्या आता है, अगर आप ध्यान दो, आउटर मेम्ब्रेन के बाद हमारी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। चलो इस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को ले लेते हैं, ये हमारी आ गई पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। चलिए इसे भी लिख लेते हैं, ग्लाइकन लेयर। पेप्टिडोग्लाइकन के बाद हमारे पास क्या आ गया, देयर इज अगेन द पेरिप्लाज्मिक स्पेस, है ना, क्योंकि ग्राम नेगेटिव की बात कर रहा हूं मैं, तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस तो होगी, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर छोटी होगी, और उसके आउटर मेम्ब्रेन भी होगी। एंड देन देयर इज फाइनल, फिर से ले लेते हैं हम इस तरह से, एक और लेयर आ गई अंदर, ये हमारे पास आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई क्लियर है, ये चीज जानना बड़ा जरूरी है। ये देखो 4 चीजें आ गई। अब ये इस तरह से स्ट्रक्चर अंदर होता है, ये समझने की बात है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर अंदर जा रहा है। अब ये देखो, ये सारी रिंग्स जो है अल्टीमेटली यहां पर ये जो नीचे वाली 2 रिंग्स हैं, ये दोनों एक यूनिट का काम करती है, जिसे हम कहते हैं, हम इसे कहते हैं एमएस रिंग। ये हमारी एम रिंग है और ये हमारी एस रिंग है, यानी सुपर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन रिंग। हम इसे बोलते हैं सुपर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन रिंग। ये दोनों यूनिट की तरह काम करती है। और इसी के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहां पर नीचे इस तरह से एक रिंग और होती है, ये देखो, ये पूरी सर्कुलर एरिया में फैली होती है, पूरे सर्कुलर एरिया में, पूरे इसके सर्कल में रिंग है तो सर्कल है, तो ये पूरे अरेंज्ड होती है इन ए सर्कुलर मैनर। दिस इज सी रिंग, हम इसे कहते हैं सी रिंग और साइटोप्लाज्मिक रिंग। अब देखो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब ये रोटेटरी मोशन शो करता है तो एमएस रिंग यानी एम रिंग और एस रिंग ये एक सिंगल यूनिट, आगे जब आप बड़ी बुक्स में पढ़ते हो तो ये बताया गया है, इट वर्क्स एज अ सिंगल यूनिट, एमएस रिंग एंड द सी रिंग। ये तीनों रिंग्स मिलकर क्या करते हैं, रोटेशन मूवमेंट, ये रोटेशन मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो याद रखिएगा, चलिए यहां लिख देते हैं, द मेम्ब्रेन रिंग एंड सुपर मेम्ब्रेन रिंग along with C ring, which is cytoplasmic ring, forms a unit, और किस पे हेल्प कर रहा है, and helps in फ्लैजिलर मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। अब लास्ट चीज, जो लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर क्या होता है कि जब हम इस तरह से देखते हैं तो यहां पर देखो, इस जगह पर ऑन द साइड्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एरिया में ही यहां पर क्या होता है, देयर आर सर्टन प्रोटीन्स प्रेजेंट, ये तो हम जानते हैं। हम इसको थोड़ा सा लेबलिंग इसकी अलग से कर देते हैं, एस रिंग की, ताकि कंफ्यूज ना हो। बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा, मैंने बहुत इस पे मेहनत की है ताकि आपको पूरी तरह से ये स्ट्रक्चर समझ आ जाए बेसल बॉडी का। हालांकि 11th स्टैंडर्ड में आप अगर इतना भी याद रखते हैं, देयर इज अ बेसल बॉडी एंड दिस एंड दैट, तो बहुत है। ये कुछ हायर क्लासेस के लिए भी है कि जो थोड़ा सा
ग्रेजुएशन लेवल तक थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को जान लें। अब देखो यहां पे और एक चीज है, अगर आप ऐसा करते भी हैं ना तो नीट के लिए बहुत बेहतर है। आपको जितनी नॉलेज होगी उतना अच्छा है। मैं ये नहीं मानता हूं कि कम होना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर साइड पर आपको अगर आप देखो इस रिंग में, दिस इज द एस रिंग, सुपर मेम्ब्रेन रिंग, यहां पर इसी के साइड पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स। ये जो दिखाई दे रही है ये है हमारी प्रोटीन्स और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आप कह सकते हो, सर्टेन स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब ये जो प्रोटीन है इनका भी नाम है, हम आगे नहीं इसको कंफ्यूज करेंगे। अब ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, दे प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड कर रही हैं, देखिए दे प्रोवाइड प्रोटॉन्स फॉर एनर्जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रोटॉन्स देती है एनर्जी के लिए, क्योंकि फ्लैजिलर मूवमेंट होनी है। तो फ्लैजिलर मूवमेंट होनी है तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स they provide the protons or proton gradient and helps in the flagellar movement, and they act as, ये proteins क्या act करती हैं, they act as stator, they act as stator, and this, remember, MS ring and C ring which acts as a unit, they act as, हम इसको यहां लिख देते हैं रोटर। ये रोटर का काम करते हैं क्योंकि दे रोटेट। तो इसी के एरिया के ऊपर ये सारा रोटेशन होती है। अब ये जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला देखिए, अगर हम प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की बात कर रहे हैं तो इट रोटेट्स व्हेन इट मूव्स फॉरवर्ड, इट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। ये कुछ नीट के क्वेश्चंस के लिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये फॉरवर्ड चलेगा, और जब इसे रुकना होगा, जब इसे रुकना होगा तो ये क्लॉकवाइज चला जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा क्लॉकवाइज। जैसे ही ये क्लॉकवाइज चलेगा इट स्टॉप्स। तो ये ध्यान रखिए कि ये मूवमेंट्स आपको, ये फ्लैजिला जो है हर हाल में आपको इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि इसके बाहर से क्वेश्चन आना नीट में पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, बहुत से क्वेश्चन, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि पॉसिबल नहीं है, बट आपका 99% आप परफेक्ट हो। बाकी आप कोई अगर वो 1% क्वेश्चन भी आता है तब भी आप सॉल्व करोगे। तो ये क्या है, ये सारा क्या है, फ्लैजिला के बारे में था जो आपको समझना है। जहां स्टेटर क्या है, स्टेटर याद रखिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, लंबा, मेरे लेक्चर लंबे होते हैं लेकिन बार बार कहूंगा बहुत फायदेमंद है। स्टेटर ये प्रोटॉन का काम करता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट एनर्जी का काम करता है। एमएस यूनिट ये मेम्ब्रेन रिंग और सुपर मेम्ब्रेन रिंग, ये दोनों यूनिट के काम सी रिंग के साथ यूनिट का काम करते हैं, रोटेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद ये देखो ऊपर भी दो रिंग्स हैं, दीज आर, यहां पर देखो ये जो है ये लाइपोप्रोटीनियस एल रिंग है। चलिए लिख ही देते हैं, खत्म हो जाए बात। दिस इज एल रिंग एंड दिस इज पी रिंग। तो ये देखिए ये पेप्टिडोग्लाइकन रिंग और एल रिंग इज द लाइपोप्रोटीनियस रिंग। अब देखो ये सारे रिंग्स जो है, ये ध्यान रखिएगा, ग्राम पॉजिटिव में आपको पास सिर्फ एक ही पेयर होता है एमएस, और ग्राम नेगेटिव में आपके पास पी रिंग एंड एल रिंग भी आ जाते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें, हुक है, फिलामेंट है, मूवमेंट है इसकी, किस तरह से इसको एनर्जी मिलती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्या कहते हैं, इट इज नोन एज स्टेटर, एंड द रोटेशन मूवमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द रोटर। एंड रोटर में दो चीजें आती हैं, एमएस यूनिट एंड द सी रिंग। तो ये ध्यान रखिएगा। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड, इसको आगे अब खत्म करें। द नेक्स्ट इज फिम्ब्रिए एंड पिलाई। चलिए अब पिलाई क्या है, सबसे पहले हम पिलाई की बात करते हैं। देखिए पिलाई जो है ये थिन हेयर लाइक आउटग्रोथ्स है। अगर हम इसकी बात करें ना तो ये कैसे हैं, दे आर थिन हेयर लाइक
outgrowths. Formed of protein, यहां इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, प्रोटीन पाइलेट। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, प्रोटीन पाइलिन। अब एक और चीज यहां इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये जो पिलाई है इसके सरफेस पर जब होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, याद रखिए दे आर मोस्टली कन्फाइंड टू, पिलाई कहां प्रेजेंट होते हैं, दे आर मोस्टली प्रेजेंट और कन्फाइंड टू, किन में होते हैं, मोस्टली कन्फाइंड टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही ये ज्यादातर पाए जाते हैं। हालांकि एक आधा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी कॉर्निबैक्टीरियम में जैसे पाया जाता है, लेकिन हम यहाँ बात सिर्फ इसकी करेंगे मोस्टली कन्फाइंड टू, क्योंकि नीड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली कन्फाइंड टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इसका काम क्या है, जल्दी से काम इसका सिर्फ इतना है, कॉन्जुगेशन ट्यूब, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं इन bacterial reproduction and help in the transfer of genetic material from one bacteria to another bacteria। वो जो फर्टिलिटी फैक्टर हम आगे पढ़ेंगे, एफ फैक्टर की ट्रांसफर में या जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफर में, इन कॉन्जुगेशन ट्यूब एक्ट्स एज ए ब्रिज। वो बिल्कुल इस तरह से, मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ये यहां से एक ब्रिज जैसा बना देंगे और दूसरे के साथ कनेक्टेड कर देंगे, ये इस तरह से कनेक्शन बन जाएगा। सो ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब दो बैक्टीरिया के बीच में बनती है, दिस इज ए ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म बिटवीन द टू। और कौन बनाता है, इट इज द पिलाई, एंड हेल्प इन कॉन्जुगेशन बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। तो ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके बाद आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट, हमारा बैक्टीरिया। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि खत्म होने जा रहा है, फिम्ब्रिए। देखिए फिम्ब्रिए अब क्या चीज है, फिम्ब्रिए देखिए स्मॉल ब्रिसल्स लाइक आउटग्रोथ्स है। अगर आप ये सारी जगह देखो, ये ब्लैक कलर में, क्योंकि मैंने इसीलिए पिलाई नहीं ड्रॉ किए, हम कंफ्यूज ना हो। ये हमारे पास यहाँ ले लेते हैं जहाँ थोड़ा सा साफ हो, ये ले लेते हैं, चलो थोड़ा सा इसको बिठा ही देते हैं, कोई बात नहीं। ये हमारे पास आ जाते हैं फिम्ब्रिए। अब ये फिम्ब्रिए they are formed of a protein fimbriae, they are formed of a protein fimbriae। अब ये सारे सरफेस पर होते हैं, इनका नंबर काफी ज्यादा होता है, फ्यू हंड्रेड तक हो सकते हैं। अब देखो सारे सरफेस पर आपको ये फिम्ब्रिए दिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो काम क्या है, वो काम है इनका अटैचमेंट विद द सरफेस, अटैचमेंट विद द होस्ट। देखिए, विद द होस्ट, एंड दूसरा अटैचमेंट विद द सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस, ये यहां पर अटैच हो रहे हैं। तो ये देखो, ये हमें सिर्फ इसमें, अगर इस फिम्ब्रिए की बात करें तो इतना ही हमें याद रखना है, प्रोटीन के बने हुए हैं फिम्ब्रिन के पूरे सरफेस से, और इसके साथ साथ दे हेल्प इन द अटैचमेंट विद द होस्ट एंड विद द सॉलिड सरफेसेस। तो अटैचमेंट के लिए ये फिम्ब्रिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। बैक्टीरिया यहाँ पे खत्म होता है, आगे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन आएगा, लेकिन क्योंकि सेल की सीरीज चल रही है, ये मैंने थोड़ा सा बैक्टीरिया को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में लिया, क्योंकि बॉटनी में भी ये आएगा। और इसलिए हम आगे जो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का पार्ट है वो हम करेंगे जब हमारे पास बॉटनी का चैप्टर शुरू होंगे, वहाँ पर हम इसको ज़रूर लेंगे। अब इसके बाद हमें नेचुरली, क्योंकि सेल ऑर्गेनेलिज करनी है, तो इसके बाद हम लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सेल वॉल इन यूकैरियोटिक सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे आपके कवर किए जाएंगे 11th सिलेबस के। आई होप इसको
हम दिसंबर से जनवरी तक पूरा सिलेबस खत्म कर डालेंगे। तो एक टॉपिक आपको मिलेगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो इस लेक्चर सीरीज में आपको नहीं मिलेगा। आई होप आप इसको ज़रूर देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ताकि और मोटिवेशन मिल सके और अच्छे लेक्चर बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।